हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 8 जिसमें आपको आज दो नए फॉर्मूले सीखने हैं। लेकिन उससे पहले आपको 11th का हल्का सा टच आना चाहिए। देखिए 10a प्लस बी, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हुआ करता था 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, और माइनस में भी एक फॉर्मूला हुआ करता था 10a माइनस b इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। याद है तो ठीक है, नहीं तो आप याद कर दो इसको। ठीक, अब इनसे रिलेटेड यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दो फॉर्मूले बनेंगे। देखिए फिर वो कौन से फॉर्मूले होंगे, आपने नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके। देखिए जो हमने यहाँ इनसे रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ने हैं, तो आपके पास कहीं ना कहीं दो एंगल का सम तो देख रहा था ना, 10a प्लस बी, ए और बी क्या है एंगल, यानी a प्लस बी दो एंगल का सम, a माइनस बी दो एंगल का सब्ट्रैक्शन। उसी प्रकार से एंगल हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कौन कहलाता है, जो इनवर्स फंक्शन होते हैं, यानी tan इनवर्स x अपने आप में एक एंगल होगा, tan इनवर्स y अपने आप में एक एंगल है। ठीक, एंगल का सम और सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला था। उसी प्रकार से यहाँ देखिए इनवर्स में क्या आएगा आपके पास, दो एंगल का सब्ट्रैक्शन और सम कैसे करेंगे। ठीक, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप जानते हो इनवर्स अपने आप में एंगल है, ये भी अपने आप में एक एंगल है। ठीक, यानी दो एंगल के सम का फॉर्मूला हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं। ठीक, यानी कि tan इनवर्स एक से ज्यादा सम के रूप में आएगा, तब उसको सिंगल tan इनवर्स में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला हम पहले तो डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर प्रूफ देखेंगे इसका। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। देखो तो इसकी शकल उस वाले फॉर्मूले से मिलती है कि 10a प्लस b से। 10a प्लस b में क्या आ रहा था, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a की जगह x आ रहा है, 10b की जगह y आ रहा है। ठीक, यानी कि हल्की सी इसकी शकल प्रीवियस फॉर्मूले से मिलती है। ठीक, तो ये होता है नहीं होता, इसका प्रूफ देखिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करने का सबसे आसान सा तरीका। ठीक, इनवर्स क्या होता है, एक एंगल, ये भी एक एंगल, कॉम्प्लिकेटेड एंगल लग रहा है ना, इनवर्स से हमें डर लगती है, तो ठीक है हम सिंपल एंगल ए बी में कह देंगे इसको कन्वर्ट। ठीक, यानी मैं इसको ए कह दूंगा, इसको बी। ठीक, इस tan इनवर्स को लेफ्ट में ले आऊंगा, tan a प्लस। ठीक, इनवर्स में किसी भी चीज को प्रूफ करना है तो आप हमेशा यही रूल लगाइए कि जैसे यहाँ आपको तीन इनवर्स दिख रहे हैं, तो किन्हीं दो को सिंपल एंगल में कन्वर्ट करके एक को लेफ्ट में ले आइए। ठीक है ना, अगर चार दिख रहे होते तो तीन इनवर्स को मैं ए बी सी मान लेता और एक को लेफ्ट में ले आता। ठीक, ऑलवेज आप यही रूल अप्लाई करेंगे जिससे कि ये tan इनवर्स सिंपली आपके ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपकी सिंपली ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो जाएगी, और ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ करना आप इजीली जानते हैं। ठीक, तो देखिए मैं लिखूंगा माना tan इनवर्स x, इसको मैं एक सिंपल सा एंगल ए मान देता हूं। ठीक, तो इंप्लाइज बाद में जैसे जरूरत पड़ेगी है ना, tan ए कहीं दिखेगा तो x रख दूंगा उसकी। ठीक, ये राइट में ले जाओगे 10 बनेगा, यानी कि tan ए कितना आ जाएगा यहां से x, इसको मैं कंबाइंडली इक्वेशन 1 कह रहा हूं। ठीक, उसी प्रकार tan इनवर्स y को मैं b मान लूंगा तथा tan इनवर्स y इक्वल टू b, एक सिंपल सा एंगल b मान लिया। ठीक, कॉम्प्लिकेटेड एंगल था, मैंने एक सिंपल एंगल b मान लिया इसको। ठीक, इंप्लाइज अब देखिए tan इनवर्स राइट में जाएगा, tan b बनेगा, तो ये आ जाएगा tan b। अगर भविष्य में मुझे कभी tan b की जगह y रखने की जरूरत पड़ेगी, ये भी रख पाऊंगा। ठीक, क्योंकि a और b आंसर का हिस्सा नहीं होनी चाहिए ना, आप अपनी तरफ से ला रहे हो तो बाद में एलिमिनेट भी करना होगा। ठीक, उन एलिमिनेट उस टाइम आपको एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 सहायता करेंगे। ठीक, अब देखिए tan इनवर्स x की जगह a रखोगे, tan इनवर्स y की जगह b,
क्या बनेगा a प्लस बी, ये tan इनवर्स लेफ्ट में ले आओगे क्या बनेगा tan a प्लस बी। ठीक, यानी कि इसने हिंट दे दिया कि इसको सॉल्व किस हिसाब से करना है, tan a प्लस बी फॉर्मूले से। अगर आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके देखोगे तो आगे प्रूफ हो जाएगा इजीली। ठीक, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया। देखिए सिंस tan a प्लस बी, ठीक, कहां से शुरुआत करनी है खुद क्वेश्चन लिख के देखो। इसको आपने a माना, इसको b, tan इनवर्स को इस साइड ले आए, tan बन गया। tan a प्लस बी से स्टार्ट कीजिए करें क्वेश्चन खुद, यानी कि tan a प्लस बी कितना आ जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहां तक दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, ठीक, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए मुझे तो क्या लाना है राइट साइड में, tan इनवर्स इस टाइप की चीज लानी है। ठीक, यानी कि ये tan तो यहां जाके tan इनवर्स बना देगा, a b की जगह मैं वहां से वैल्यू रख दूंगा। ठीक, अब बात आती है क्या होगा, ठीक, tan a x tan b y, यानी कि जो भी इक्वेशन आपने इक्वेशन किस रूप में लानी है पूरी की पूरी x, यानी कि एलिमिनेट किसको होना है a b को, a b वाले सारे टर्म को एलिमिनेट होने। तो ठीक है, tan a की जगह आप x रख सकते हो, tan b की जगह y रख सकते हो। ठीक हो गया, a प्लस b की जगह ये देखो tan इनवर्स x tan इनवर्स y। ठीक, ये tan राइट में चले जाएगा। तो देखिए फिर आप वैल्यू रखिए सीधे सीधे, implies tan, मैं अभी लेफ्ट साइड को रोक के रखता हूं, अभी इस ए बी की वैल्यू नहीं रख रहा हूं, मैं पहले राइट साइड में रख लेता हूं। tan a की जगह आप क्या रखोगे x प्लस tan b की जगह y अपॉन 1 माइनस tan a की जगह x tan b की जगह y। ठीक, कहीं ना कहीं राइट साइड में आपको यही तो चाहिए, tan इनवर्स की चाहिए, वो तो ये वाला tan राइट में जाएगा tan इनवर्स बना के। ठीक, तो इंप्लाइज यहां से a प्लस b, tan राइट साइड में गया तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करने का यही तरीका है। जब भी हम प्रूफ करेंगे यही तरीकों को अप्लाई करेंगे कि जैसे 3 इनवर्स है तो 2 को a b के टर्म में मान लेंगे, एक को लेफ्ट साइड ले आएंगे। ठीक, ताकि ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो सके। जितना भी आपको इनवर्स में प्रूफ करना है, इनवर्स में हम प्रूफ करेंगे नहीं, किसमें प्रूफ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करेंगे, बाद में कन्वर्ट इनवर्स में कर देंगे। ठीक, जैसे अभी भी देखो ना हमने सॉल्व किसमें किया, ट्रिग्नोमेट्री में तो सॉल्व किया, ट्रिग्नोमेट्री का तो फॉर्मूला लगाया, बाद में जाके इनवर्स में आप कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, अब a और b की वैल्यू रख दीजिए। a क्या था आपके पास tan इनवर्स x, तो यहां जाएगा tan इनवर्स x प्लस b की जगह रखिए tan इनवर्स y tan इनवर्स y। ठीक, इक्वल टू कितना आ गया ये tan इनवर्स ये आ गया आपके पास tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x1। प्रूफ हो गया ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x1। ठीक, अब एक सब्ट्रैक्शन का भी ऐसे ही होगा, ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि यहाँ प्लस है तो इसको आप माइनस करोगे, तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इतना सा माइनस सा चाहिए। ठीक, आप इसको खुद प्रूफ करोगे। यहाँ जब हमने tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाया था, अब सेकंड पार्ट के लिए a माइनस b का फॉर्मूला आ जाएगा। a माइनस b का फॉर्मूला आप जानते हो, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b वैल्यू रखोगे, प्रूफ हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy प्रूफ करना है आपको। ठीक, इतना प्रूफ करने के बाद आपको ये फॉर्मूले माइंड में रखने भी हैं। 2-4 क्वेश्चन करोगे तो खुद मेमोराइज हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए फिर आपको
आपको कुल मिला के याद रखना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है आपके पास tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक, दूसरा फॉर्मूला इसी का tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वन। ठीक, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, सेम वे में आप ये प्रूफ करोगे ओवर। ठीक हो गया, प्रूफ करना आपको आना भी चाहिए और फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। फॉर्मूला इसलिए याद होना चाहिए कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। ठीक हो गया, और डेरिवेशन इसलिए भी आना चाहिए कि एग्जाम में आ सकता है प्रूफ करना। ठीक, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आज के दिन का पहला क्वेश्चन है उस फॉर्मूले से रिलेटेड। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। देख सकते हो आप एलएचएस में कहीं ना कहीं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y टाइप की क्वेश्चन मिल जाती है आपको, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, सॉल्यूशन। अगर बाय द वे फॉर्मूला याद ना होना तो इसको प्रूफ वाले वे से भी, जिस प्रकार से हमने प्रूफ किया था, फॉर्मूले को जिस प्रकार से प्रूफ किया था उस प्रकार से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ये इनवर्स है, इसको लेफ्ट में ले आओगे tan a प्लस b। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा के जो x y थे, x की जगह हाफ, y की जगह 2/। ठीक, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो एक सिंपल सा रूल है, क्या कि तीन इनवर्स दिख रहे हैं आपको इक्वेशन में, तो किन्हीं दो को ए भी मान लो, सिंपल एंगल। ठीक, एक को दूसरी साइड ले जाओ। ठीक, फिर देखो ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में चेंज होती है, आप ट्रिग्नोमेट्री में से सॉल्व कीजिए उसको। ठीक, या फिर सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड बनाइए इसको। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखिए एलएचएस से आरएचएस ले आता हूं। चलो मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक, प्रूफ वाले में से भी कर सकते हो, जिस प्रकार से हमने इसका फॉर्मूला प्रूफ करके लाए थे वो वे भी आप यूज कर सकते हो एग्जाम। ठीक, फॉर्मूला याद है तो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हो। देखो एलएचएस कितना आएगा आपके पास, या आपके पास tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसकी शक्ल है इक्वल टू, ये कितना जाएगा, tan इनवर्स कितना होता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक, सिंपल से फॉर्मूले में हमने रखा तो ये आ गया इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखिए इनका एलसीएम 2 into 11 यानी कि 22 आएगा। ठीक, ये डिसजॉइंट है, कोई भी कॉमन नहीं है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 11 ये 4, 11 प्लस 4 अपॉन, देखिए नीचे भी एलसीएम इसका अपॉन में 1 है, उसका 22, यानी कि एलसीएम कितना आएगा 22। ठीक, तो ये 22 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो 22 माइनस। ठीक, अब देखिए ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये दोनों आपस में, यानी कि इस 22 से 22 कैंसिल, इक्वल टू मैं राइट साइड में लिख दूं। अब इसको अगला स्टेप इसके नीचे लिख दूं। ठीक, मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने आगे लिख दिया इसको, इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए ऊपर कितना बच गया 15, नीचे बच गया आपके पास 20। ठीक, दोनों 5 से मरेंगे, ये 3 बार मरा, ये 4 बार, यानी कि कुल मिला के कितना आ गया आपके पास tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4 वही आपको प्रूफ भी करना है, tan इनवर्स 3/4, यानी कि आपके पास आरएचएस आपको मिल गया, यानी कि प्रूफ हो गया। ठीक, ये तो सिंपल सी फॉर्मूला जब आपको याद है। बाय द वे फॉर्मूला स्किप हो गया आपके माइंड से एग्जाम में, ठीक, तब भी तरीका आपको आना चाहिए,
ठीक, तब आप सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा रूल लगाइए कि इनवर्स को आप सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करो। ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करने का आसान सा रूल क्या है कि अगर 3 इनवर्स दिख रहे हैं तो किन्हीं दो को आप सिंपल ए बी मान लो, ठीक, और एक को साइड चेंज करके इनवर्स का सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर दो, ठीक। एक सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिल जाएगी, वहां से देखना कि कैसे सॉल्व करना है फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला तो वहां भी आएगा ही, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक। वहां से फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम दोनों तरीके से कर देते हैं, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे उसको अपना लें, ठीक। देखिए इसी की सेकेंड मेथड, इसी का दूसरा तरीका है। जैसे हमने डेरिवेशन किया था, यानी कि इसका फॉर्मूला प्रूफ किया था, उसी प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन सेकेंड मेथड, मैं क्या करूंगा, पहले इनवर्स इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए सिंपल सा रूल है, अगर आपको तीन इनवर्स दिख रहे हैं तो किन्हीं दो को सिंपल एंगल ए बी मान लो और एक की साइड चेंज कर दो, ठीक। तो मैं मान लेता हूं, माना tan इनवर्स हाफ, इसको मैंने ए मान लिया, ठीक। अब कल के दिन कहीं आगे जाके tan ए मुझे दिखेगा तो उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, हाफ, ठीक। यानी कि tan a इक्वल टू मिल जाएगा आपको हाफ। इसको आपने इक्वेशन 1 की, ठीक। उसी प्रकार दूसरे वाले को भी कुछ b मान लो, सिंपल सा एंगल, ठीक, तथा tan इनवर्स 2/11, इसको आपने b कहा, इंप्लाइज अगर भविष्य में आपको आगे चल के tan b दिखेगा तो उसकी जगह क्या रखोगे, 2/11, यानी कि tan b इक्वल टू 2/11। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक। अब देखिए इसकी जगह आप a रखोगे, इसकी जगह आपने b रखा, इसकी साइड चेंज करोगे तो इनवर्स का tan में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिंपल सा tan a प्लस b में बदल जाएगा, ठीक। तो वो खुद हिंट देगा कि स्टार्ट कहां से करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप tan a प्लस b से, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके पास tan a प्लस b, tan a प्लस b, tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको आता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। किसी ने ये तो निकाल, मुझे नहीं आता है, नहीं आता है तो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको लिखा है, याद तो करना पड़ेगा, चाहे इनवर्स का सीधे सीधे याद कर दो या इसका याद कर दो, ठीक। अब ये पहले से 11th में आपको याद होगा तो ये ज्यादा इजी रहेगा, शायद याद रखना आपको। tan a प्लस b आ जाएगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक। अब देखिए tan a हाफ रख दोगे, tan b 2/11 रख दोगे, ठीक, पूरा एक न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा। ये tan राइट में जाएगा तो tan इनवर्स, कहीं ना कहीं आपको tan इनवर्स ही चाहिए राइट में। देखिए फिर प्लस स्टेप इंप्लाइज tan a प्लस b, tan a प्लस b इक्वल टू कितना जाएगा, देखिए tan a की जगह आप रख दोगे हाफ प्लस tan b की जगह कितना रखोगे, 2/11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a की जगह कितना रखोगे, 1/2 इंटू tan b की जगह कितना रखोगे, 2/11, ठीक। सॉल्व कीजिए अब उसको, यह आ जाएगा tan a प्लस b। देखिए इसी टाइप का व्यंजक हमने फर्स्ट मेथड जो प्रूफ किया था उसमें तो ये व्यंजक मिला था। नीचे देखो 22, ऊपर का एलसीएम 22, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 11 ये 4 कितना जाएगा, ऊपर 50 और नीचे देखिए 22 इधर आएगा -2 कितना आ गया 20, ठीक। आप अच्छे से सॉल्व कर लेना अगर दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। 5 से मारेंगे दोनों, ये 3 टाइम ये 4 टाइम 3/4 इंप्लाइज। अब ये 10 राइट में भेज देता हूं मैं, लेफ्ट में बचेगा a प्लस b, राइट में आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब a और b की वैल्यू भी रखो, a कितना था tan इनवर्स हाफ, मिट गया ये वाला, इक्वेशन 1 में था ना,
इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ, देखो ये टेन वहां जाएगा तो टेन इनवर्स हाफ, तो टेन ए के बदले था टेन इनवर्स हाफ, बी के बदले था आपके पास टेन इनवर्स 2/11 इक्वल टू राइट साइड में देखो कितना है टेन इनवर्स 3/4। यही तो आपको प्रूफ करना। तो ये दो तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। एक तो सिंपली टेन इनवर्स का फॉर्मूला अगर याद है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, अगर फॉर्मूला बाय द वे स्किप हो चुका है तो आप ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आगे के जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आप दोनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन मैं तो दोनों मेथड कराऊंगा नहीं, मैं सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, मुझे तो फॉर्मूला याद है, मैं तो फॉर्मूला बेस्ड से सीधे सीधे सॉल्व करूंगा। ठीक, आपको भी शॉर्ट मारना है तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 7/22। ठीक, इसको भी दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं तो अब सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कराऊंगा। ठीक, सेकेंड मेथड अगर करना है आपको तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, इस 10 को लेफ्ट में ले आओ, tan a माइनस b बनेगा, tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा के tan a की जगह आप हाफ, tan b की जगह 2/11 रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो मैं सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कराऊंगा इसको। देखिए LHS इक्वल टू LHS, ये आपके पास tan इनवर्स हाफ माइनस tan इनवर्स 2/11। ठीक, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की शक्ल है और आप जानते हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू 1। ठीक, कोई 2 से 2 कैंसिल करना चाहेगा लेकिन मत कर, क्योंकि ऊपर से भी देखो एलसीएम 22 आना है, नीचे से भी 22 रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा 22 से 22। ठीक, इसलिए कैंसिल मत करो, सीधे सॉल्व कीजिए। इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स एलसीएम आपने 22 लिया, एलसीएम लिया 22, 2 से 11 टाइम 11 से मल्टीप्लाई करो तो 11 आएगा, 11 से 22 2 टाइम कैंसिल होगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस, फिर अपॉन नीचे भी देखिए 22 एलसीएम आएगा, 22 एलसीएम आया 22 1 यानी कि 22, फिर ये 2 1 जा 2। अब देखिए 22 से 22 मर जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स, देखिए तो ऊपर कितना आएगा 7 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 24, 7/24, यही तो प्रूफ करना है आपको 7/24। ठीक, ये आपके पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। ठीक, फॉर्मूला याद है तो सीधे सीधे करो। देखिए अगला क्वेश्चन है, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4 प्रूफ करना है। इस बार देखिए tan इनवर्स के टर्म में कुछ भी नहीं दिख रहा ना, राइट साइड में tan इनवर्स के टर्म में कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जानते हो tan इनवर्स 1 ये तो π/4 होता है, इसकी जगह tan इनवर्स 1 रख के भी प्रूफ कर सकते हो। अगर फॉर्मूला आपने जबरदस्ती लगाना है, प्रूफ वाला तरीका जो सेकंड मेथड हमने यूज की थी ना फर्स्ट क्वेश्चन, अगर उसको जबरदस्ती यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप π/4 की जगह tan इनवर्स 1 रख सकते हो, क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4। फिर रखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, tan इधर ले आएगा, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा के आ जाए। ठीक, लेकिन आप ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे। ठीक, देखिए हम सीधे सीधे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, देखेंगे π/4 आंसर आ रहा है। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन के देखिए LHS से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज्यादा इजी LHS है। तो LHS इक्वल टू आपके पास tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3
तो इसकी शकल किस फॉर्मूले से मिल रही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से। लगाइए फॉर्मूला, इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y मीन्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मीन्स 1/2 इंटू 1/3। ठीक, सॉल्व कीजिए इसको आप। इक्वल tan इनवर्स, देखिए ऊपर एलसीएम कितना आएगा 6, ये 3 ये 2 5 बन जाएगा अपॉन, देखो ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस ऊपर 1 अपॉन में 6 उसका एलसीएम। ठीक, 6 से 6 मर जाएगा, ये 5 6 में से 1 गया 5, 5/5 1 लिख दो सीधे, tan इनवर्स 5 अपॉन में भी 5। ठीक, यानी कि ये कितना आ गया आपके पास tan इनवर्स 1 आ गया। ठीक, अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू तो आप ढूंढना जानते हो, पहले चैप्टर में ये सब तो किया था हमने, प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढना इसकी। ठीक, tan इनवर्स 1 की वैल्यू आप ढूंढना जानते हो इजीली, यानी 1 को हटा के इसकी जगह tan इंट्रोड्यूस करो, तो tan में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हो 45 डिग्री, जिसको रेडियन में आप π/4 कहते हो। तो आप tan π/4 इंट्रोड्यूस कर सकते हो इसकी जगह 1 की जगह, तो आ जाएगा tan इनवर्स tan π/4। अब देखिए tan इनवर्स tan और उसका इनवर्स एक साथ जब भी कंबाइंडली काम करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन बनाते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन का काम ही क्या होता है, जो भी उसको डोमेन का मेंबर दो लौटा देता है वैसे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है कि इनवर्स का अगर मुख्य मान निकालना है तो उसकी रेंज में ये एंगल होना चाहिए। इसकी रेंज आपको मालूम है -π/2 से +π/2, नहीं मालूम है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 0 to लेक्चर देखिए, उसमें आपको डिटेल में समझा रखा है इस चीज को। ठीक, तो ये आपके पास tan इनवर्स यानी कि जो ये एंगल है π/4 रेंज में है, तो आप ये सीधे सीधे π/4 लौटा सकता है क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन बन गया है। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना π/4, यही तो RHS है आपका। देखिए ये LHS था, ये RHS आ गया ना, RHS यानी कि प्रूफ हो गया प्रूफ। ठीक, फॉर्मूला याद है तो कुछ भी नहीं है, और फॉर्मूला याद करना भी कोई टफ नहीं है। tan a प्लस b का फॉर्मूला उसी की शक्ल का है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। उसी प्रकार से tan a माइनस b की शक्ल tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y से है। ठीक, तो आप नोट्स बनाते रहे, इससे आगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।